जो पैलेस आप देखने आए हैं इसे अंबर पैलेस इंग्लिश में और हिंदी में आमेर का किला बोलते हैं। पैलेस को बनने में लगे थे 138 साल थी। जोधा का जैसे आपने नाम सुना हुआ है, हाँ जी, हाँ जी। वो इसी आमेर गांव से थी। तो भैया सामने आपको नीचे ये पुरानी बिल्डिंग दिख रही है ना, ये इस गांव का सबसे पुराना पैलेस है। इसे 11th सेंचुरी में बनाता ही है। ये आदिवासी लोग होते थे। अच्छा। वो यहाँ आगे राजा होते थे। पुराना आमेर का गाँव है। पूरा आमेर गाँव जो दिख रहा ये जयगढ़ फोर्ट है। वहाँ से ये मूर्ति लाके यहाँ पे स्थापित करी थी। तो उस वक्त जो मानसिंह देश थे यहाँ पे नर बलि लगती थी, इंसान की बलि। इंसान की बलि होते हैं यहाँ पे इंसान की बलि होती थी। बाकायदा अभी भी रॉयल फैमिली की तरफ से एक बकरी की बलि यहाँ एवरीडे होती है। 1 पीस का, ये एक ही पीस है पूरे दुनिया का। इससे पहले रानियाँ नहाती थी तो चारों कोनों पे दोसियाँ, बीच में रानी को बैठा के स्नान कराती थी। और राजा को नहाना था तो बीच में राजा, चारों कोनों पे रानियाँ। तो शीश महल का जो रीज़न होता था, इसके 2 यूज़ होते थे। पेंटिंग देख रहे हैं, ये नेचुरल कलर से बनी हुई सब्जियों के कलर से है। सब्जियों का कलर है। 350 साल पुरानी पेंटिंग है, दोबारा पेंट नहीं हुआ इस पे कभी भी। वो तो चलो होता ही है, अपने भैया की एक हर ग्रुप में एक ना एक बंदा तो होता ही है। वो थोड़ा सही है, कम आप तो नहीं अरे हो क्या मैं भी पंडित ही होने में तो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो होता ही है। वो हमारे हक को चलता ही है। एक नंबर जो नींद आई है ना सब लोगों को भाई साहब, बिल्कुल हम लोग इतने थके हुए थे ना, मतलब जो ऐसा पड़ा है ना तो वो ऐसे ही पड़ा है, वो यूँ भी नहीं हुआ भाई। मैं तो नहीं हुआ, मतलब हुआ होऊंगा बट याद नहीं क्योंकि पता ही नहीं। इतने थके हुए थे क्योंकि 2 दिन से ऑलमोस्ट हम सोए नहीं है। ठीक है, और मैं अब आप लोगों को थोड़ा सा रूम टूर वगैरह दिखा देता हूँ। ऐसे देखो हालत ऑब्वियसली गंदी होगी तो उसके लिए इग्नोर करना, बट अच्छा था खाना तो भाई क्या ही बोलूँ। होटल का, मेरे दोस्त का होटल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। फ़ोन नंबर वगैरह, जयपुर आ रहे हो, रहते हो, कभी प्लान बने तो आ सकते हो फैमिली फ्रेंड के साथ। अभी तो रूम तो भैया ऐसा ही है, देख लो एडजस्ट। तो मैं यहाँ पे सोया था एक्चुअली, और ये बहुत ज़बरदस्त है। फोन पड़ा इधर अपना। ठीक है, आज हम लोग निकलने वाले हैं जयपुर घूमने के लिए, जयपुर सिटी। होटल आरजे। तो ये कैफेटेरिया टाइप का समझ सकते हो, बिकॉज यहाँ पे हम लोग खाना वाना खाएंगे। अभी ब्रेकफास्ट करके हम सीधे निकलेंगे जयपुर घूमने के लिए। देखते क्या क्या होता है। आज अपना मीटअप भी है, सो इस टाइटल का नाम रख सकते हैं फर्स्ट मीटअप में भी। लेट सी क्या होता है, आई डोंट नो, जो भी कुछ होगा बताएं। और भाई क्या हाल है संजय भाई? बस यार बहुत बढ़िया, काफ़ी टाइम बाद मिले। बस यार क्या करें, अब कॉलेज के बाद भाई लाइफस्टाइल ऐसा हो जाता है कि बिजी रहते हैं। तू भी बोल रहा था, मैंने कि चलो इसी बार घूम के भी जाते हैं जयपुर। तो जयपुर में एक्चुअली सेकंड टाइम आया हूँ। फर्स्ट टाइम आया था 2016 में, जब तो यूट्यूब वगैरह था नहीं। मैंने कहा कि चलो भाई घूम के आते हैं, तेरे से भी मिल लेंगे। और बता। बिल्कुल बिल्कुल, सब बढ़िया? सब बढ़िया। अच्छा चलो भाई हम बात कर लेता हूँ, उसके बाद करते मिलता हूँ आप लोगों से। ये है और क्या है, बस उसको और चाय कॉफ़ी पी के निकलते हैं। लेट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो टाइम इधर ही था ऑलमोस्ट 9:45 हो गया, 10:30 पे लास्ट फाइनल निकल जाएंगे। कर लो कुछ रह तो नहीं है भाई, 11 बज गए यार, कोई मतलब बताओ यार हैं। देख पीछे कुछ नहीं है, चलो लेट्स गो, अब निकलते हैं जयपुर घूमने। बारह बज के 10 मिनट हो गया और ये सामने उल्टे हाथ पे आमेर फोर्ट। और लेडीज एंड जेंटलमैन, तो फाइनली हम पहुंच गए आमेर फोर्ट। तो बिल्कुल जो मेन रोड है ना, मेन रोड पे आप गाड़ी पार्किंग मत लगाना। ऊपर फोर्ट के यहाँ पे आप पार्किंग लगा सकते हो। 40 रुपये पार्किंग, 40 से 50 रुपये होती है गाड़ी के लिए। और जिप्सी से भी आ सकते हो, जिप्सी का मुझे मालूम नहीं क्या सीन है, तो ऊपर जाके देखते हैं कैमरा अलाउ करते हैं नहीं करते। और यहाँ पे कम से कम हमारा 1.5 घंटा मान के चलते हैं, उसके बाद ही अभी पहली जगह। और कितना टाइम हो रहा है, 12:38, 12:30 हो रहे हैं।
आमेर फोर्ट के अंदर एंट्री कर चुके हैं। अभी तक तो पाबंदी तो कुछ दिख नहीं रही कैमरे के ऊपर, बट इतना मुझे श्योर है कि आगे कहीं जाएंगे तो बोल देगा भैया धर लो इसको नीचे, ये अलाउड नहीं है यहाँ पे। बट ये तो नहीं होगा यार, और भी कुछ होगा। अरे क्या सीन है, कहाँ जा रहे हैं? तो सीन ही समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। लेकिन गौरव छूट रहे हैं, चल क्या रहा है? ये छूटे हैं कहीं से अभी। उनमें से तो हम भी आ गए, हम भी कहीं ना कहीं संडे के दिन और आए हैं। ट्राई कर। हम संडे के दिन और हैं, बहुत भीड़ है, लोकल लोग भी और टूरिस्ट भी। यही देख अंदर मेरे को लग रहा है अंदर चल के देखते हैं। स्टूडेंट ही नहीं है जिंदगी भर। आया तक है 20 रुपये में टिकट है हमारी 100 रुपये की टिकट मिल रही है, कोई मतलब है 100 रुपये एडल्ट फॉर स्टूडेंट 20 रुपीज़। चले चलो तू कह रहा है 500 रुपये की टिकट है, मैंने कहा 500 रुपये की टिकट दे के आएंगे वो भी ना फोर्ट देखने के लिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमने गाइड हायर कर लिया अपने 200 रुपीज़। ओके हाँ जी भैया बताओ। ये देखो भैया सामने आपको नीचे ये पुरानी बिल्डिंग दिख रही है ना, ये इस गांव का सबसे पुराना पैलेस है। इसे 11th सेंचुरी में बनाता है ये। हाँ जी हाँ जी। और 11th सेंचुरी में पहले यहाँ पे एक ट्राइब्स होती थी, मीना। क्या होती थी? मीना ओके, यानी आदिवासी लोग होते थे। अच्छा। मीना वो यहाँ के राजा होते थे। और जो यहाँ के राजा यानी जो जिसने पैलेस बनाया था मान सिंह जी, उनकी फैमिली थी राजपूत फैमिली। वो यहाँ के नहीं थे, वो अयोध्या से आए थे। तो अयोध्या से आके उन्होंने मीनाओं पर अटैक करा था और ये पैलेस बनवाया था। तो 11th सेंचुरी से यहाँ पे रूल कर रहे हैं जो राजपूत फैमिली है, मान सिंह वाली फैमिली। तो 11th से लेकर 16th सेंचुरी तक रॉयल फैमिली इस वाले पैलेस में रही। उसके बाद इस पैलेस में है, यहाँ से फिर सिटी पैलेस गए, यहाँ पे जयपुर सिटी पैलेस बना हुआ है। ये पुराना आमेर का गाँव है। पूरा आमिर गाँव बिल्कुल सबसे पुराना गाँव। दिख रही है पूरी सेफ्टी वॉल बनी हुई है पैलेस की सुरक्षा करने के लिए। 12 किलोमीटर की वॉल है ये। वो तेरी ये पूरी जो वॉल दिख रही है बिल्कुल ये पैलेस को कवर करती है चारों तरफ से। और बीच में आपको वॉच टावर दिख रहा है, वो सोल्जर्स के लिए है। अच्छा क्योंकि पहले मोबाइल तो होते नहीं थे, तो ड्रम लेके बैठते थे उधर। क्या लेके बैठते थे? ड्रम होते थे ना, ड्रम हाँ जी नगाड़े। हाँ जी हाँ जी। अगर उधर से कोई दुश्मन नजर आएगा, नगाड़े बजा के संकेत करना, रात में मशाल जला के प्रोटेक्शन करना। तो वो पूरी निगरानी रखते थे बॉल से चारों तरफ। ये जो दिख रहा ये जयगढ़ फोर्ट है, वहाँ फ्लैग से लेके छतरी तक पूरा जयगढ़ फोर्ट है ये। और जो भी बांग्लादेश में है वहाँ से ये मूर्ति ला के यहाँ पे स्थापित करी थी। तो उस वक्त जो मान सिंह देश थे यहाँ पे नर बलि लगती थी, इंसान की बलि। इंसान की बलि होते हैं यहाँ पे इंसान की बलि होती थी। अच्छा। लेकिन वो मान सिंह के वक्त ही, उसके बाद जो राजा है उन्होंने बफेलो को दिया, बफेलो के बाद बकरे का लगा। अच्छा। तो अभी भी जो ये मंदिर का पार्ट है। अच्छा ये सामने मंदिर है क्या? अच्छा काली माता का मंदिर है। फैमिली आगे इसको करती है। हाँ यहाँ पे जो पंडित वगैरह उनको रॉयल फैमिली सैलरी देती है, यहाँ पे पूजा पाठ करती है दिवाली तो के यहाँ पे दिन। बलि वगैरह अब तो नहीं होती होगी? अभी तो यहाँ पे नहीं होती क्योंकि ये टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। तो ओपन में नहीं दे सकते बलि। बाकायदा अभी भी रॉयल फैमिली की तरफ से एक बकरी की बलि यहाँ एवरीडे होती है। एवरीडे एक बकरा और एक शराब की बोतल प्रसाद के रूप में काली माँ को चढ़ती है यहाँ पे। वो बलि अभी जो गेट देख रहे हैं ना, इसके नीचे जाके एक रूम बना हुआ है, वहाँ पे वो बलि लगती है। ओपन में नहीं दी जाती है। यहाँ पे घोड़े पार्किंग होता है। तो ये जो पीछे जो राइट साइड में जो एरिया हुआ है घोड़ा पार्किंग है। किधर से चलना पसंद करेंगे आप बताओ जहाँ से बढ़िया है। 4-5 तो यार काफ़ी ज़्यादा ना टाइम बच जाता है। गाइड हम ले रही है 200 रुपीज़ फॉर 2 पर्सन और 4 पर्सन। बट हम लोग दो उधर चले गए हैं, थोड़ा ले जाएंगे, जो भी लोग बन जाएगा। क्या कह रहे हैं? 12 से 4 बंद रहता है ये। 4 बजे खुलेगा ये। ओके। और इसकी फोटो लेना अलाउ नहीं है मंदिर की। अच्छा अलाउ नहीं है मंदिर से। ये चांदी का गेट है सामने? चांदी का गेट है एकदम। ओके। मंदिर तो अभी खुला ही नहीं था बाहर। गौरव कैसा लग रहा है ये बता? मज़े आ रहे हैं? अब आ रहे हैं मज़े आ रहे हैं। गाइड कर लिया हमने, बहुत सही करता है। आपका टाइम बच जाता है कि आपको कहाँ कहाँ जाना नहीं है। हम कंफ्यूज हो रहे, खज्जल हो गए थे, करना क्या है। अभी कहीं भी रुक के फोटो वोटो लेने लगते हैं। गणेश जी की मूर्ति देख रहे हैं ना? हाँ जी हाँ जी। मूंगा पहनते हैं, मूंगे का बना हुआ है। अच्छा। और सिंगल पीस का मूंगा ही है, 1 पीस का। ये एक ही पीस है पूरी दुनिया का जो मूंगे से बना हुआ ही है। मूंगा बोले तो क्या? अंगूठी में पहनते हैं ना अपन कोरल। अच्छा वो अंगूठियों में अपन नग पहनते हैं। हाँ जी हाँ जी। तो नीलम पन्ना पुखराज ऐसे मूंगा भी होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो समुद्र में मिलता है, छोटा छोटा मिलता है वो। अच्छा। ये एक पीस है, रेयर पीस है पूरे दुनिया का। सामने जो गणेश जी की मूर्ति
वास्तु के अकॉर्डिंग बनी हुई है पूरी ये। अच्छा, बहुत सही चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल रही है देखने को हमको। चलो ये वाला ये फोन छीन लेगा आराम से। उधर क्या कर रहा है? मांगी ये देखिए भैया, ये जो पैलेस आप देखने आए हैं इसे अंबर पैलेस इंग्लिश में और हिंदी में आमे का किला बोलते हैं। ये राजा मानसिंह ने बनाया था। ये 16th सेंचुरी में बना था। एग्जिट ईयर है 1589। हाँ जी, हाँ जी। पूरे पैलेस को बनने में लगे थे 138 साल 138 और 3 पीढ़ियाँ लग गई थी। 3 राजाओं ने बनाया इसको मिलके। इस पैलेस में आपको 4 कोर्टयार्ड मिलेंगे। 4 चौक है। पहला चौक है नीचे वाला बना हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। इसे जलेब चौक बोला जाता है। अरेबिक वर्ड है ये। हाँ चलिए। यहाँ पे आपको मुगल टच बहुत मिलेगा क्योंकि बोला जाता है जैसे जो जोधा थी, जोधा का जैसे आपने नाम सुना हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। वो इसी आमेर गांव से थी। अच्छा ये पैलेस उनकी शादी के बाद बना, जब जोधा की शादी अकबर से हुई। अच्छा तो जो मानसिंह राजा थे यहाँ के, वो अकबर के सेनापति भी होते थे और अकबर के नवरत्नों में उनको भी काउंट करते थे 9 जिन्स उनमें। तो ये पहला चौक, ये सेना के लिए आर्मी का परेड का मैदान होता था, आर्मी के लिए। तो यहाँ पे सेना पहले परेड करती थी। वो 2 छतरी बनी हुई उधर सामने, एक राजा का होता था, एक सेनापति का। वहाँ से बैठ के वो परेड को बोलती है। ऊपर पैलेस में आने के लिए 2 गेट बने हुए हैं जो मेन पे, जैसे आम पब्लिक के साथ राजा यहाँ पे मीटिंग किया करते थे। अच्छा। एक तरीके से कोर्ट का काम होता था, जन सुनवाई। लोग अपनी समस्या लेकर राजा के पास आते हैं, उनके सुनकर राजा उनको सॉल्व आउट करते हैं। अब यहाँ पे तो जो मार्बल के बने हुए हैं वो 16 है। ये वाइट पिलर मार्बल से बने हुए 16 पिलर और 32 पिलर ये लाल वाले हैं। बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ऐसा लिखता हूँ। हाँ यार, पत्थर देखना गौरव एक नंबर है यार। ये तो पत्थर देख यार एक नंबर। हर पिलर के ऊपर आपको एलिफेंट का डिज़ाइन मिलेगा। ये हिंदू कला का प्रतीक है। हाँ ये मैंने देखा। नीचे फूल पत्ते मुगल कला का प्रतीक है। दोनों का मिक्स मिलेगा आपको, हिंदू और मुगल कला यहाँ पे। शायद है तो राजा यहाँ पे बिलियर्ड्स खेलते थे अंग्रेजों के साथ। तो ये बिलियर्ड्स रूम बने हुए हैं जो गेटों के ऊपर बिलियर्ड्स होते हैं ना, उसमें अच्छा। बिलियर्ड्स के लिए रूम बने हुए हैं। केसर क्यारी की तरफ इस महल का सबसे खूबसूरत नज़ारा जो व्यू होता यार, है ठंडक वो कितनी यहाँ से दिखता है। उसका रीज़न है क्योंकि नीचे लेक बना हुआ है। अच्छा। लेक के ऊपर से जब यहाँ पे हवा आती है तो ठंडी रहती है वो। वही मैं कह रहा हूँ, पहले काफी गर्मियों में राजा रानियाँ यहाँ पे बैठ के एंजॉय भी करते थे। अच्छा ओ भाई। आग जलाने के लिए है जहाँ पे गीजर सिस्टम बोल सकते हैं इसे। तो सबका गीजर है। हाँ जी, हाँ जी। लकड़ी और कोयला जलाते थे यहाँ पे। अंदर पानी का टैंक है, वो गर्म होता था आग जलाने से। अच्छा। इसके अंदर लकड़ी रोक देती है। हाँ, ये जो 2 सुरंग जैसी दिख रही है ना, कोयला लकड़ी के लिए बनी हुई है। ये काफ़ी अंदर तक बनी हुई है। इसके अंदर आग जलाते थे। अंदर की तरफ इसी के ऊपर पानी का टैंक बना हुआ है और उस पर कॉपर प्लेट लगा रखी है। तो कॉपर प्लेट हल्के से आगे जल्दी गर्म हो जाती है। धुआं इधर से निकल जाता था, इसलिए बाहर बनाया था कि धुआं बाहर निकल जाए। इधर से वही व्यू दिखेगा केसर क्यारी वाला। तो ये बोलूँगा कि गाइड के साथ और बहुत कुछ जानने को मिलता है आप लोगों को यार। देखो पूरे पैलेस में 99 वॉशरूम बने हुए हैं, पुराने वॉशरूम। तो इस तरह के वॉशरूम होते थे, कॉन्सेप्ट होता था वॉशरूम का। इधर वॉशरूम नहाने का वो है बात। ये जो हॉल्स देख रहे हैं दियों के लिए, रात में रोशनी करने के लिए दियो जलते हैं। बिल्कुल अंधेरा हो गया। ये क्या प्रयोग है कमरे से? हाँ, ये सबका एक लॉजिक होता था, सबका रीजन होता था बनने का। अच्छा। ये जकूज़ी है बनने का। ओह वाह यार, मार्बल का बना हुआ है। अच्छा। और इतना गहरा है। चारों कोनों पे बैठने का स्पेस है। अच्छा, बैठने के लिए। तो जैसे पहले रानियाँ नहाती थी तो चारों कोनों पे दोसियाँ, बीच में रानी को बैठा के स्नान कराती थी। और राजा को नहाना था तो बीच में राजा, चारों कोनों पे रानियाँ। इस तरह से वो स्नान करते थे। अरे परिक्रमा क्यों लगा रहे हो? परिक्रमा क्यों लगा रहे हो? अच्छा। और जो मैंने आपको चिमनी दिखाई थी, चिमनी बाहर की तरफ बनी हुई है इसके पीछे की तरफ। ये क्या चीज़ बनी? ये पानी का टैंक है। अच्छा। दिखाई दी वो उसके नीचे तक आई हुई है। इसके नीचे आग लगी थी। और ये गोल गोल है, कॉपर की प्लेट है। ये हल्के से आके जल्दी गर्म हो जाता है। तो ये गर्म पानी के लिए होता था, वो ठंडे पानी के लिए। 2 टैंक बने हुए हैं। अब पानी वहाँ पे कैसे जाता था उसके लिए हॉल्स है। यहाँ से गर्म पानी, वहाँ से ठंडा। फिर ये नाली बना है, नाली से मिक्स होकर फिर वहाँ पे भाई साहब क्या टेक्निक हैं, गौरव देख रहे हैं? और इसके अंदर भी 2 टैंक है क्योंकि पहले साबुन तो होते नहीं थे। हाँ। तो पानी में नेचुरल परफ्यूम मिलाए जाते थे, जैसे गुलाब जल, केसर का जल,
चंदन, दूध, केसर, गुलाब की पंखुड़ियाँ, नेचुरल इत्र वगैरह वो सब मिक्स करके रानियाँ स्नान करती थी। राजा वगैरह उनके लिए था। हाँ, ये रॉयल फैमिली राजा राजा और रानियाँ। ये पर्दे देख रहे हैं ना, वही गेट नहीं होते थे, पर्दे लगे होते थे पहले। ठंडा और गर्म पानी मिलता था, उसमें से स्टीम निकलता था। तो ये सोनाबाद मसाज रूम के लिए यूज़ में लिया जाता था, ये वाला एरिया। स्टीम होती थी, दीवार पे टकराती थी, छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट होती थी। तो राजा रानी यहाँ पे लेट के आराम से स्टीम को एंजॉय किया करते थे। और यहाँ से बाल सुखाने का काम रानियों का, यहाँ चेयर लगी होती थी, यहाँ से ठंडी हवा आती, अपने बाल सुखाती थी रानियाँ। सुबह के वक्त सनबाथ भी लिया करती थी। सूरज इधर से निकलता है तो सूरज की रोशनी सीधी इधर आती थी, तो सनबाथ का भी आनंद यहाँ लिया जाता था रानियों की तरह। इसलिए गणेश पोल मतलब बड़ा गेट, लोकल लैंग्वेज में। और जितनी भी पेंटिंग देख रहे हैं ये नेचुरल कलर से बनी हुई, सब्जियों के कलर से हैं। सब्जियों के कलर थे। 350 साल पुरानी पेंटिंग है, दोबारा पेंट नहीं हुआ इस पर कभी भी। ओ भाई, क्योंकि पहले केमिकल नहीं होते थे, सब्जियों को गड़ा कर मटके में रख के ज़मीन में दबा कर उनको चढ़ाते थे, गलाते थे, फिर ये कलर बनता था। इनको फ्रेस को पेंटिंग बोला जाता है। अरे मामा एग्जिट अंका जैसा तो नॉर्मल दिख रहा है, अंदर से ही शाइन करता है। शाइन करेगा अंदर से। ओ हाँ यार, ये तो शाइन कर रहा है बिल्कुल। ये गोल्ड प्लेटेड है यार, गौरव ये क्या शीश महल में जाना? हाँ, शीश महल की वो दीवाने, हम ये दीवाने खास ये वीआईपीज के लिए। अच्छा, वीआईपीज ये दीवाने खास। अभी अपन दीवाने खास में आ गए हैं। ये हॉल ऑफ वीआईपीज भी इसे बोला जाता है। और इस पैलेस का जो सबसे मेन पार्ट है, ये अपने सामने ये शीश महल कहलाता है। अच्छा, जितना भी वर्क देख रहे हैं सब ग्लास वर्क है, शीशे का वर्क है। और ये सारा शीशा बेल्जियम से लाया गया है। ये सब बेल्जियम ग्लास है, उस वक्त कर्व्ड है, ये कॉन्वेक्स है सारे के सारे। ये बेल्जियम ग्लास है। बेल्जियम ग्लास है ये सारे। तो शीश महल का जो रीज़न होता था, इसके दो यूज़ होते थे। पहला तो वीआईपीज़ के लिए हॉल बना हुआ है, इसके अलावा ये जो बीच का हॉल है बिल्कुल। और जिन राजा ने बनाया था उनका नाम था मिर्जा राजा जय सिंह। 2 रानियाँ थी उनके, एक रानी का बेडरूम वो बना हुआ है सामने। अच्छा। और ऐसा बेडरूम उसके दूसरे बाजू में तो बना अंदर हुआ है। अलाउ अंदर की कुछ है ना, 2000 रुपये की टिकट, वो कहाँ? वो तो सिटी पैलेस की है। अच्छा, यहाँ पे भी पहले अंदर अलाउ था, बट लोग ग्लास को टच करके ख़राब करते थे, दीवारों पे नाम लिखते थे, इस वजह से रीडिंग लगानी पड़ती है नीचे नीचे का। अब वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो गवर्नमेंट इसको दोबारा आप इधर से अंदर का व्यू भी देख सकते हैं। बहुत ही खतरनाक है यार एक दिन। अच्छा, यहाँ पे भी ऊपर आपको छत पे बहुत अच्छी नक्काशी दिखेगी। तो दिए जलाने से जो उनका रिफ्लेक्शन होता था कांच में, वो तारों को जैसे वो शाइन करते थे सारे शीशे ऊपर की तरफ रिफ्लेक्शन देके। तो वो तो अब रात में देखने को नहीं मिलता है। रात में अभी लाइट जलाते हैं ना इसके चारों, रात में ओपन है तो सब जगह लाइटें लगा देते हैं। और अभी अपन मोबाइल के टॉर्च से भी देख सकते हैं। जैसे मोबाइल का टॉर्च करके ऊपर मारेंगे तो टॉर्च का रिफ्लेक्शन तारों को जैसा वो दिखता है, जैसे टॉर्च लगा जाएगा। हाँ, सर के ऊपर सही कह रहा, सही अभी चल रही है। सही कह रहे हो। तो वो सबको दिए जला के नज़ारा लिया करते थे तारों का यहाँ पे चालू। ये दिखाएगा कैमरे में, कैमरे में नहीं आएगा। हैंडवर्क है बिना मशीन के। ये जो फ्लावर है मैजिक फ्लावर, बिना मशीन के, बिना हाथ में होते नहीं थे, हथौड़े शनि से बनाया। अच्छा। ये फूल है मैजिक फ्लावर, एक फूल में 7 एनिमल का डिज़ाइन इसमें नज़र आता है। ऐसे देखोगे स्कॉर्पियन नज़र आ जाएगा। ये भी अपने मोबाइल से छोटा सा वीडियो बनाना, रील पर एक सेकंड स्टार्टिंग से बनाना भी क्या है। बिल्कुल सीधा बनाइए, ऐसे करके वीडियो बनाइए।
तो ये जो आप वर्क देख रहे हैं ये सिंगल पीस मार्बल पे किया हुआ है और बिना मशीन के किया हुआ है। पहले मशीन वगैरह नहीं होती थी। तो ये जो फ्लावर है इसे मैजिक फ्लावर बोला जाता है। एक फ्लावर में 7 एनिमल का शेप नज़र आएगा। जैसे इसको ऐसे कवर कर देंगे तो ये स्कॉर्पियन नज़र आ जाएगा इसमें। ऐसे करने से ये 2 सांप के नज़र आ जाएंगे, कोबरा। अगर मैं इसको ये कवर करता हूँ तो ये फिश नज़र आ जाएगा इसमें। ऐसे करने से हाथी की सूंड दिख जाएगी। ये नीचे वाला पार्ट इसका शेर की पूंछ के रूप में नज़र आएगा इसका, और ये फूल के रूप में नज़र आ जाएगा। ये जो बटरफ्लाई देख रहे हैं ये हाथी के कान दिख जाएंगे इसमें। ये चींटी का सर नज़र आ जाएगा इसमें। ये हनी भी नज़र आ जाएगी और ये शंख नज़र आ जाएगा नीचे वाला पार्ट। इसकी जो आँख और जो पंख देख रहे हैं वो भी ब्लैक ग्रेनाइट है। उसको कट करके आइज में रिंग्स में उसमें लिया हुआ है। तो इतना बारीक काम किया हुआ सिंगल पीस में। बड़ा भी काफ़ी हुई है। अच्छा और इतने फोट है वो इतने बड़े नहीं है, वो छोटे हैं। वो तो चलो होता ही है अपने भैया की एक हर ग्रुप में एक ना एक बंदा तो होता ही है। वो थोड़ा सही है, पंडित है। आप तो नहीं ना? नहीं अरे हो क्या तो भी पंडित ही होने में तो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो होता ही है। वो हमारे यहाँ कुछ अलग सही है। नहीं कोई दिक्कत नहीं है भैया। ये देखो अभी अपन मानसिंह पैलेस में, यहाँ पे राजा उनकी रानियाँ रहती थी, क्योंकि मानसिंह जी की 12 रानियाँ थी। तो नीचे तो 12 रानियों के अपार्टमेंट है और वो कोने पे राजा का अपार्टमेंट है। राजा ने 12 रानियों को कैसे डिवाइड किया, 3-3 अपार्टमेंट हर डायरेक्शन में। अच्छा तो ये एक रानी का वो है अपार्टमेंट, ये दूसरी रानी का, वो तीसरी रानी का है। ऐसे 3-3 गेट हर डायरेक्शन में बने हुए हैं। और ऊपर वो राजा का कोने पे बना हुआ है अपार्टमेंट। वहाँ पे जाने में जा सकते, लेकिन बंद है, वो रूम बंद है, बंद ही रहता है वो। बिल्कुल। और ये जो अंदर की गैलरी देख रहे हैं ना, ये राजा के लिए सीक्रेट पैसेज होता था। अपनी रानी से बिल्कुल, जिसको राजा को किसी भी रानी के रूम में जाना होता था तो उस पैसेज से वो निकलता था, और हर अपार्टमेंट में एक सीढ़ी बना रखी उतरने के लिए, तो उसी रानी के अपार्टमेंट में उतर जाता था। तो बाकी 11 को पता नहीं रहता था, क्योंकि रानियाँ, राजा जब भी यहाँ पे होता था हर रानी वेट करती थी राजा का कि वो उनके पास आएंगे, सदस्य के बैठी रहती थी। बट वो राजा किस रानी से मिलेगा वो एकदम सीक्रेट, वो राजा के ऊपर डिपेंड रहता था। बहुत सही मौज ली राजा ने, क्योंकि रानियों को, एक रानी को दूसरी रानी के रूम में जाके बात करना भी अलाउ नहीं होता था जब राजा यहाँ रहते थे। अगर उनको बात करनी होगी तो यहाँ पे आके बात करना, ये उनका मीटिंग पॉइंट होता था। ये वाला इससे राजा देख सके, सब देख सकता था। और ये सब लेडीज अपार्टमेंट था, राजा के अलावा कोई जेंट्स नहीं आता था यहाँ पे। अच्छा जी। तो ये जो आप छतरियाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो पहले पहरेदार होते थे वो किन्नर होते थे। अच्छा ऐसी निगरानी रानियों के ऊपर क्या करते थे, जेंट्स को अलाउ नहीं करते थे सेफ्टी के वजह से, क्योंकि 12 रानियों के अलावा 300 दासियाँ भी होती थी। तो ये जो गैलरी देख रहे हैं उसके बैक साइड में दासियों के रूम होते थे, तो राजा उधर भी जा सकते थे। कॉफ़ी की खुशबू आ गई हमारी भाई, कॉफ़ी की खुशबू आ चुकी है यहाँ पे। चलो तो फाइनली लहम सब कॉफ़ी, या मैन फाइनली एस्प्रेसो, कॉफ़ी की खुशबू फाइनली। भैया एक 2 अमेरिकानो देना। भैया के चेहरे पे स्माइल। तो यहाँ पे अब हम फोर्ट, आमेर फोर्ट का हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया। अब हम लोग जा रहे हैं नीचे की तरफ।